हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास एकदम लास्ट मोमेंट आ गया है, टाइम कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अभी कुछ चैप्टर आपके बहुत सारे कंफ्यूजिंग लगते रहेंगे, तो जिससे रिलेटेड मैं जैसे आपके लेबर के चैप्टर हो गए, मटेरियल हो गया, ओवरहेड हो गया। तो मैं इससे पहले मटेरियल और लेबर के जो भी इंपॉर्टेंट सम थे विथ सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया अभी अभी। आपको सम को सॉल्व करने नहीं बैठना फ्रेंड, जस्ट इसके सोल्यूशन को गो थ्रू कर लो कि कैसे सम को सॉल्व किया गया है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरहेड के जो इंपॉर्टेंट सम है उसके सोल्यूशन को देखेंगे। साथ में ग्रुप में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप लोग ये सम को एक बार देख कर जाना। इसके विथ सोल्यूशन के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। सोल्यूशन देख के आप इसे सॉल्व करके चले जाना, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, बढ़ जाएंगे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर मैंने आपके जो नॉर्मल ओवरहेड है, मतलब प्राइमरी ओवरहेड है, उसके भी समय और मशीनरी ओवरहेड का। फ्रेंड, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न लिमिटेड है द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, एक फैक्ट्री रेंट है, लाइटिंग है, डेप्रिसिएशन है, प्लांट है, सुपरविजन है, पावर है और अदर इन्फॉर्मेशन दिया है। ये छोटा सम लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सम एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सम तो आप लोग खुद ही कर लोगे। हाँ, ये सम थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप छोटे सम को देख के जाना, आपको समझेगा कैसे करना है। यहाँ लिखा है केबीडी लिमिटेड है द 5 डिपार्टमेंट, PQR है एंड ES एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ES1 इज द सर्विस डिपार्टमेंट। आपको खर्चे दिए हुए, सुपरविजन के खर्चे दिए हैं, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक दिया हुआ है, लाइटिंग दिया है, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस दिया हुआ है, रिपेयर दिया, रेंट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। लिखा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ 5 डिपार्टमेंट। मतलब ये सब आपके खर्चे दिए रहते हैं, और ये खर्चे को कौन से बेस पे आपको डिवाइड करना है उसका बेसिस आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ पे नीचे देखो दिया हुआ है, हम लोग ऊपर के जो खर्चे हैं एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, टोटल वेजेस के बेस पे, वैल्यू ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाना फ्रेंड, यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखो, आपको एक आइटम जो ऊपर खर्चे लिख के सेम टू सेम डिक्टो लिखने होते हैं छाप देने के। यहाँ पे बेसिस कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे, एक टोटल का कॉलम जो ऊपर आपको दिया हुआ टोटल अमाउंट रहेगा वो लिखने के लिए रहता है। उसके बाद जितने आपके डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे PQR ES 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे तो 4 कॉलम बनाने का, एक सर्विस डिपार्टमेंट था तो एक सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम बनाने का। अभी करना क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं सुपरविजन दिया है। यहाँ पे देखो सुपरविजन दिया है, ये अमाउंट उठाने का 4 लाख और जाने का यहाँ पे सुपरविजन लिखने का और 4 लाख लिख देने का। अभी सुपरविजन हम लोग को नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाता है, किसके बेस पे जाता है, नंबर ऑफ वर्कर। तो इसमें आने का देखो नंबर ऑफ वर्कर दिया है, बाद में इसका टोटल मारने का। आपको चाहिए तो एक जीरो कैंसिल करके आप टोटल मार सकते हो, नहीं तो सीधा टोटल मारना। जितना भी टोटल आएगा वो अमाउंट को लेना, जैसे 4 लाख अमाउंट हम लोग का, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ये सब का टोटल जो भी आएगा। फिलहाल तो मैं टोटल नहीं मार रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे एक बार देख ही लेते हैं, 250 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 100, मतलब ये हो गया 250 250 500 800 आएगा। तो 800 से इसको डिवाइड करना कैलकुलेटर में, अपने कैलकुलेटर में 2 बार इंटू दबा लेना, एक बार 250 लिखने का और इक्वल टू दबाना। आपको ये फर्स्ट वाला जो अमाउंट है ना आ जाएगा वापस से। 4 लाख लिख के कैलकुलेटर में डिवाइड करना, सबका टोटल कितना 800 है, जो भी आएगा इंटू करने का 2 बार, एक बार कितना लिखने का 250 है ना, 250 लिखने का इक्वल टू दबाने का, ये अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेटर में दूसरा कुछ नहीं लिखने का, डायरेक्टली 300 कैलकुलेटर में लिखने का, इक्वल टू दबाने का अमाउंट आ जाएगा। फिर 100 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, ये आ जाएगा। ऐसे करके आपको ये निकाल लेना है। ऐसे जो इंश्योरेंस के खर्चे होते हैं, आपको देखो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ बार बार लेकर, जस्ट आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस का खर्चा रहता है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाता है। तो हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक देखो यहाँ पे दिया हुआ है,
अभी देखने के इसमें कितना जीरो कॉमन दिख रहा है, 440 कॉमन है ना, सबके 440 कैंसिल कर देने का। तो जो आपका रेशियो बन जाएगा, ठीक है, 20:18 प्लस 16 आ जाएगा और प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। तो जितना भी रहेगा ये सब का टोटल मानना है। जो अमाउंट टोटल दिया रहेगा 1,60,000, उसको क्या करना है, इसका टोटल मार के डिवाइड करना, जितना भी आएगा 2 बार कैलकुलेटर में इंटू इंटू दबाना और अमाउंट लिख के इक्वल टू दबाते जाना, अमाउंट लिख के डिवाइड करके लिख देना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है फ्रेंड, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे लाइटिंग के खर्चे आपको डिवाइड करना है, लाइटिंग खर्चा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा, रिपेयर के खर्चे वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा, रेंट के खर्चे एरिया वाइज जाएगा, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। सब खर्चे को ऐसे डिवाइड करना रहता है रेशियो में और लास्ट में आपको क्या कर देना है, टोटल मार देना है। तो इस टाइप के मैं 4 सम दिया हूँ, चारों सम को आप लोग देख लेना, एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके जाना। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मशीनरी आर्ट्स का दिया हूँ। आप लोग मशीन आर्ट्स का सम बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मशीन आर्ट्स के सम मैंने दिया हूँ, उसको मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप के सम बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आपको यहाँ पे देखो दिया रहेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द मशीनरी आवर्स रेट फॉर द मशीन। परचेस प्राइस मशीन का दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कहीं दिया रहेगा। तो ये सब जो डेटा रहता है ना, वो डेप्रिसिएशन निकालने के काम आता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते पहले क्या क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, रेंट पर क्वार्टर दिया हुआ है, मतलब 3 मंथ्स का, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया पर मंथ दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मशीन का दिया हुआ है, फॉरमैन सैलरी दिया हुआ है और एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन दिया है, पर एनम पूरे साल भर का दिया है। पावर लिखा 2 पर यूनिट, 500 दिया है, 1 घंटे में 2 यूनिट हम लोग यूज करते हैं। 500 कितना, 1000 यूनिट का दिया, किसका दिया है, 1000 यूनिट का। डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा 0.50 या जो भी आएगा आप निकाल लेना। आगे लिखा है एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ मशीन कितना, 10 ईयर्स है और एंड एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड, मतलब ये स्क्रैप वैल्यू मशीन का भंगार वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। लिखा मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन लाइफ टाइम। मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 20,000 घंटा चलेगी। तो अपने को पूरे लाइफ टाइम करने चाहिए, एक साल में कितना चलेगी, 10 साल इसकी लाइफ पर डिवाइड कर देने का, 2000 घंटे मशीन एक साल में रन होगी। द मशीन ऑक्युपाइड, मशीन सिर्फ 1/4 एरिया लेती है। तो टोटल रेंट जो दिया ना, पूरे एरिया दिया, हम लोग को सिर्फ 1/4 एरिया का रेंट चाहिए। और फॉरमैन डिवोटेड 1/4 टाइम ऑफ मशीन, तो जो फॉरमैन है ना पूरे साल भर का हर एक काम का दिया, तो अपने को सिर्फ 1/4 उसका लेना है। देखो आपको क्या करना, रेंट दिया था कितना, 20,000 दिया है पर क्वार्टर का, इंटू 4 करने का, और वो मशीन 1/4 एरिया यूज कर रही, बस निकाल के लिख देना है। सब खर्चे को सिर्फ कैलकुलेट करके लिखना रहता है। जनरल लाइटिंग चार्जेस 3000 दिया है पर मंथ का, तो 12 महीने का इंटू करने का, और सिर्फ 1/4 एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1/4 निकाल के लिख देंगे, क्योंकि जो लाइटिंग रहता है एरिया वाइज जाता है। फॉरमैन का सैलरी 2,40,000 है पूरे एरिया का, तो फॉरमैन सिर्फ कितना काम करता है मशीन पे, 1/4 करता है। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखो लिखा फॉरमैन डिवोटेड 1/4 टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरमैन की जो सैलरी रहेगी उसका 1/4 निकालेंगे और वो लिख देंगे। इंश्योरेंस सिर्फ मशीन का दिया था तो लिख देने का, ये सब का टोटल मानने का फ्रेंड। ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, मतलब मशीन खड़ी रहेगी तो भी चलेगा इतना। अभी टोटल 95,000 आया और मशीन एक साल में 2000 घंटे चलेगी, तो 2000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 2000 से डिवाइड करेंगे 47.5 आ जाएगा। अभी मशीन के एक्सपेंस डेप्रिसिएशन निकालने का, कि डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन्स लेने का, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करने का, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने का, और जितना लाइफ मशीन करेगा उससे डिवाइड कर देने का, तो 22 आ गया। रिपेयर 20,000 दिया हुआ है, मशीन 2000 घंटे चलेगी, तो 1 घंटे का कितना, 10 रुपये जाएगा। पावर कितना दिया था अपने को, 500 रुपये है 100 यूनिट का, तो डिवाइड किया कितना आ गया, 0.5 आ गया। और मशीन कितना, 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करती है, इंटू करेंगे 30, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये जो मशीन का एक्सपेंस रहता है, जो स्टैंडिंग एक्सपेंस रहता है, तो मशीन का एक्सपेंस कितना, 33 आया, स्टैंडिंग एक्सपेंस कितना आ गया, 47.5 आ गया। दोनों का ऐड कर लेने का 80.5 जो आ गया है आपका मशीन आवर्स आ जाएगा।
तो ऐसे मैंने आपको और भी मशीन के सम दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विथ सोल्यूशन के साथ दिया हो। आप लोग इसे सॉल्व करना है। यदि कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड, जो भी रहेगा हेल्प करने लायक। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है। इस टाइप के सम क्या दिया है, मशीन के प्राइस दिए हुए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया जैसा सम किया, पर क्वार्टर का रेंट दिया जैसा अभी हमने सम किया, जनरल लाइटिंग चार्जेस टोटल एरिया का दिया है, पर मंथ का दिया है जैसा हमने सम किया वैसा ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, फॉरमैन सैलरी दिया है, एस्टिमेटेड रिपेयर ऑफ द मशीन दिया हुआ है, पूरा सम डिक्टो जैसा हमने किया था वैसा ही है। पावर दिया है 2 पर आवर्स का, 500 कितना है 1000 यूनिट का। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे क्या लिखा है, एस्टिमेटेड लाइफ कितना 10 ईयर्स है मशीन का है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स कितना 1 लाख हो जाएगा, ये इसका स्क्रैप वैल्यू दिया है। मशीन एक्सपेक्टेड टू रन कितना 20,000 आवर्स रन होगी इन लाइफ टाइम, तो 20,000 घंटे पूरे लाइफ टाइम का, तो 20,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2,000 घंटे आ जाएंगे आपको। मशीन कितना 1/4 एरिया ऑक्युपाइड किया, तो रेंट 1/4 आएगा, और लाइटिंग का खर्चा कितना आएगा 1/4 आएगा। फॉरमैन डिवोटेड 1/6 टाइम, तो फॉरमैन का 1/6 टाइम, फॉरमैन जो सैलरी रहेगा 1/6 निकालना। इसके सलूशन नीचे मैं दे दिया हूँ, आप लोग एक बार इसको देखकर अच्छे से सॉल्व करके जाना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।